अम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया API साल 2013 में पार्टी का गठन हुआ। साल 2014 में पार्टी ने देश में अपना पहला लोकसभा चुनाव से अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत करी और इस शुरुआत से अन्य राज्यों में होते हुए आज दिल्ली के अंदर जो है इस पार्टी ने अपना चुनाव लड़ने का फैसला किया और 3 उम्मीदवारों को जो है इन्होंने चार उम्मीदवारों को पार्टी ने यहाँ पर चुनावी मैदान में उतारा है। तो इसी कड़ी में हमारे साथ पार्टी के राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष एवं दिल्ली के चुनाव इंचार्ज या यूँ कह लीजिए चुनाव प्रभारी जी हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर दशरथ हिनोनिया जी। तो शुरुआत करते हैं इनसे, उसके बाद बातचीत करेंगे। महेश कुमार जी हमारे साथ मौजूद हैं जो कि नई दिल्ली से लोकसभा के उम्मीदवार हैं पार्टी के। इसके साथ ही भीम सिंह जी भी मौजूद हैं जो कि पार्टी के साउथ दिल्ली के इंचार्ज हैं। तो शुरुआत करते हैं दशरथ जी से। तो सर सबसे पहले स्वागत आपका। जी बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा आपके इंडिया प्लस जो न्यूज़ चैनल है इसको भी। मर्जी अच्छा देखते रहिए चलेगी। 2013 में आपकी पार्टी का गठन हुआ, 14 में चुनाव लड़ा और दिल्ली तक आते आते आपको 11 वर्ष लग गए। दिल्ली हमारे लिए वाकई में दूर रही, हम इस बात को मानते हैं और हम इस बात को भी जानते हैं कि दिल्ली का जो मैसेज है वो पूरे देश में जाता है। लेकिन हम पहले जो है इस पार्टी का संगठन है वो बनाना चाहते थे और इसलिए अलग अलग राज्यों में हमने तकरीबन 20 राज्यों से ज़्यादा में हमने जो है पार्टी का संगठन अब तक बना लिया है। और अब इसी कड़ी में इस बार जो है नई दिल्ली जहाँ से हमारे महेश गेंदवाल जी चुनाव लड़ रहे हैं, साउथ दिल्ली से भीम सिंह जी चुनाव लड़ रहे हैं, इसके अलावा उत्तर पश्चिमी दिल्ली से हैं एडवोकेट सतीश चंद्रा जी चुनाव लड़ रहे हैं और पश्चिमी दिल्ली से हैं सुनील मेघवाल जी हैं वो चुनाव लड़ रहे हैं। तो हमने 4 जो प्रत्याशी है वो हमने यहाँ पर बताया। तो हम ये कह सकते हैं कि दिल्ली में आपका संगठन पूरी तरह से तैयार है जो आपने 4 जी हमारा संगठन पूरी तरह से तैयार है और लोकसभा के लिए भी तैयार है और आने वाली विधानसभा के लिए भी तैयार है। जैसे कि अभी आपने बताया कि विधानसभा के लिए भी तैयार है, लोकसभा के लिए भी तैयार है, फिर भी 3 उम्मीदवार आप नहीं उतार पाए, क्या? देखिए उम्मीदवार तो हमारे पास में और भी थे, लेकिन इसके साथ साथ में हमारे कुछ दूसरे राजनीतिक दल हैं वो हमारे जो है वो संपर्क में थे। हालांकि ऑफिशियली तौर पर हमारे बीच में गठबंधन नहीं हुआ, लेकिन उन लोगों की डिमांड ये थी कि सर इन सीटों के ऊपर हम चुनाव लड़ रहे हैं, इसलिए इसको भविष्य में हम एक अमली जामा है पहनाएंगे। तो वो 3 सीटें हमने छोड़ दी हैं उस कड़ी। अच्छा, पूरे देश में आपकी पार्टी जो है लोकसभा चुनाव 2024 में लड़ रही है, तो पूरे देश के मुद्दे एक साथ ही हैं या फिर अलग अलग राज्यों के लिए अलग अलग मुद्दे के हिसाब से आप? नहीं, ये एक राष्ट्रीय राजनीति का चुनाव है और राष्ट्रीय राजनीति के मुद्दे हैं वो एक प्रकार के मुद्दे हैं। और हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष धीमान विजय मानकर साहब वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं पार्टी के और उनके मार्ग निर्देशन में हमने ये जो है 80 गारंटी नीतियाँ हमने डिक्लेयर की थी। हमने फरवरी में ही चुनाव डिक्लेयर होने से पहले चुनाव आयोग ने जो अपनी आचार संहिता घोषित की थी उससे पहले ही हमने ये हमारी 80 गारंटी नीतियाँ हैं वो हमने डिक्लेयर कर दी। और इन्हीं 80 गारंटी नीतियों की जो नकल है वो कांग्रेस ने भी की है और वो बीजेपी ने भी की है। इससे पहले हम राजस्थान का चुनाव है वो 2023 में हम लड़ चुके हैं। 2023 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने भी हमारी जो है जो हमारी 40 गारंटी नीतियां थी उनकी नकल की और इसके साथ साथ में जो है बीजेपी ने भी हमारी गारंटी नीतियां हैं उनकी नकल की। तो हम ये कहना चाहते हैं कि जो पॉलिसी और प्लान के मामले में तो हमारी पार्टी है वो कांग्रेस और बीजेपी से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और बहुत ज़्यादा एडवांस और आगे हैं, क्योंकि हमारी जो पार्टी है वो संविधान, सत्य, विज्ञान, मानवता, अम्बेडकरिज्म और कॉस्मो ह्यूमनिज्म पर आधारित पैन इंडिया पार्टी मूवमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन है। और इस दृष्टि से हमारा ये मानना है कि यदि इस देश का यदि विकास हो सकता है तो वो ज्ञान, विज्ञान और मानवता के आधार पर ही हो सकता है, वो किसी धर्म और जाति के आधार पर नहीं हो सकता। आज ये तथाकथित जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो कुत्सित जो है वो जाति और धर्म की राजनीति कर रही है और ये इस देश की बड़ी विडंबना है। लेकिन अब देश का जो मतदाता और यहाँ के जो युवा और जो बुद्धिजीवी हैं वो इन बातों को समझ रहे हैं कि इससे देश का विकास नहीं हो पाएगा। यदि वाकई में इस भारत देश को आगे बढ़ाना है, आगे लेकर जाना है, तो हमें साइंटिफिक सोच है वो लोगों में पैदा करनी होगी, टेम्परामेंट है वो लोगों का माइंड सेट है वो ऐसा बनाना होगा, तभी हम देश को जो है वो एक तरह से सही अर्थों में वैज्ञानिक और विकसित और संवैधानिक भारत है वो बना सकते हैं।
तो भीम सिंह जी, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। दक्षिणी दिल्ली सीट से आप चुनाव लड़ रहे हैं। आपके सामने एक सबसे बड़ी चुनौती है यहाँ पे दिल्ली बदरपुर से 4 बार विधायक रहे रामवीर सिंह बिरोली जी, जो कि दिल्ली के अंदर नेता प्रतिपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं। इसके बाद तुगलकाबाद विधानसभा से विधायक 2 बार विधायक रहे शहीराम पहलवान जी, अपने सीधे साधेपन और अपने काम के लिए जाने जाते हैं। तो 2 बड़े चेहरे और 2 बड़ी पार्टियों से आपकी लड़ाई है, क्या कुछ कहेंगे, किस तरह का संगठन लेकर चल रहे हैं? देखिए जी, वो बिशप जो है मतलब 2 बार या 4 बार जो है यहाँ से प्रतिनिधि रहे हैं, जनप्रतिनिधि। हमारा भी पिछला अपना 30 साल का तजुर्बा है। हम वामसेफ के जो है कार्यकर्ता रहे हैं, जो है सोशल मूवमेंट में उनसे ज़्यादा पकड़ हमारी जो है रही है। और मेरा ऐसा विश्वास है कि उनसे ज़्यादा पकड़ आज भी हमारी है, क्योंकि हम राजनीति में नहीं उतरे थे तो लोगों की मजबूरी थी कि राजनीति, और जो हमारी नीतियों से मेल खाती हुई कोई पार्टी नजर आई उसको हमारा वोट चला जाता था। अब हम मैदान में हैं तो हम गारंटी के साथ कहते हैं इनको हम पुरजोर जो है चुनौती देंगे और पूरी जीतने की उम्मीद करते हैं हम। सब चुनाव में 2-3 चीज़ें मुख्य रूप से चाहिए होती हैं। एक तो पार्टी का नाम, दूसरा जो प्लेयर है या यूँ कह लीजिए जो प्रत्याशी है वो दमदार हो, या यूँ कह लीजिए बाहुबली टाइप का आदमी होना चाहिए, तो ही चुनाव जीता जा सकता है। ऐसा चल रहा है हिसाब किताब, तो ऐसे में क्या कुछ नहीं, बाहुबली का तो क्या ना, आज की डेट में लोगों ने ऐसा बना दिया कि जो मतलब बाहुबली टाइप का आदमी है, जो नस्लवाद के असामाजिक तत्व है ना, कुछ डर की वजह से भी दे देते। सही मायने में क्या कि सही ईमानदार व्यक्ति राजनीति से परहेज करता, इसीलिए वो लोग जो है सत्ता पर आते हैं। अगर सही मायने में ईमानदार व्यक्ति, जैसे हम लोग आज सोशल मूवमेंट के आदमी, सोशल कार्यकर्ता आज मैदान में उतरे हैं, तो निश्चित तौर पर हमारी ही जीत होगी। उन जो है मतलब बाहुबलियों की जीत नहीं होगी। वो बाहुबली भी सोचेंगे कि अब सही मायने में ईमानदार लोग राजनीति मानना शुरू हो गए। तो इसी कड़ी में महेश कुमार डेनवाल जी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे। नई दिल्ली लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में है, तो सर क्या कुछ कहेंगे, किस तरह का चुनाव मान रहे हैं आप? सर, ये चुनाव जो है इस समय जो देश में चल रहा है ना, तो मेरा तो ऐसा मानना है कि अब लोगों का रुझान जो है ईमानदार और लोकतंत्र पार्टी की तरफ ज़्यादा आ रहा है। लोग चाहते हैं कि कांग्रेस और बीजेपी से शुरू से राज कर रही है, लेकिन अब लोगों को चाहिए कि कोई ऐसा विकल्प मिले, ऐसी पार्टी मिले जो ज्ञान, विज्ञान और मानवता पर आधारित हो और उन चीज़ों को लेकर देश में आगे बढ़े। तो हमारी पार्टी निश्चित तौर पर इन तीनों चीज़ों को सर्टिफाई करती है। सर, बांसुरी स्वराज और सोमनाथ भारती अपने नाम से जाने जाते हैं और एक दमदार चेहरे हैं, कितना चुनौती आप इनको मानते हैं? सर, चुनौती हम क्या मानेंगे, चुनौती तो उनको माननी चाहिए, क्योंकि यही ईमानदार पार्टी देश के अंदर अब विकसित हो चुकी है और दिल्ली में भी दस्तक दे चुकी है। ये तो आने वाला वक्त बताएगा। चुनौती तो उनके लिए है कि हम तो विकसित करते हैं। अच्छा, क्या क्या मुद्दे हैं आपकी नई दिल्ली लोकसभा के लिए? नई दिल्ली लोकसभा के मुद्दे, हमारा सब मेन मुद्दा तो ये है ज्ञान, विज्ञान और मानवता। इसकी तरफ हमें दिल्ली के लोगों को आकर्षित करना है। अगर हमें दिल्ली को और देश को, युवाओं को अगर समर्थ बनाना है तो ज्ञान की वजह से बना सकते हैं, मानवता की वजह से बना सकते हैं। ज्ञान, विज्ञान और मानवता, और विज्ञान की तरफ ही हमें इस लोगों को लेके जाना है। जब तक विज्ञान नहीं है, अंधविश्वास में पड़े रहेंगे तो हमारे देश का और हमारे लोगों का बड़ा होगा। दिल्ली के अंदर तकरीबन 11 साल से आम आदमी पार्टी की सरकार है। 3 बार मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी जो है मुख्यमंत्री रह चुके हैं दिल्ली के अंदर, तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा आपके लिए चुनौती भी हो सकता है। हाँ, चुनौती बहुत बड़ा तो हम इसको नहीं मानते चुनौती, क्योंकि ये लोगों पे डिपेंड करता है, लोग कैसे लोगों को पसंद करते हैं। अगर उन्हें वाकई ज्ञान, विज्ञान, मानवता चाहिए, देश में शांति चाहिए, अमन परत चाहिए, तो हमारे जैसे लोगों के साथ उन्हें आना पड़ेगा, आज उनको करना चाहिए। और अगर उन्हें यही सब करना है, तो धर्म में और इसमें और मुस्लिमों में और जात और धर्म में बांटना है, तो फिर तो वो बाकी पार्टियाँ हैं वो कर ही नहीं अपना कार्य, उनके साथ लगे रहो। अपना भविष्य चाहते हो तो हमारे API की तरफ उनको आना ही पड़ता है। दशरथ जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, दिल्ली देश में पिछले 10 साल से बीजेपी की सरकार है, दिल्ली के अंदर 11 साल से आम आदमी पार्टी की सरकार है, और कितना चुनौती आपको लग रहा है? देखिए, अब तक तो हम आए नहीं थे दिल्ली में, इसलिए उनके सामने हम चुनौती नहीं थे। अब आप जो चुनौती की जो बात कर रहे हैं, तो चुनौती वो नहीं है, बल्कि हम उनके लिए चुनौती हो गए हैं कि अब तक उनके पास में केवल एक प्लेन फील्ड था और उसमें यानी कि एक तरह से वो खुलकर खेल रहे थे। लेकिन हमने तो बार बार कहा है कि यदि इस देश को चलाने की नीति यदि आम आदमी पार्टी के पास में हो, तो मैं इनके अरविंद केजरीवाल को है उनको भी मैं चैलेंज करता हूँ
मैं राहुल गांधी को भी चैलेंज करता हूँ और मैं नरेंद्र मोदी जी को भी चैलेंज करता हूँ। और हम ये कहना चाहते हैं कि एक तरफ इस देश की जनता को यदि वाकई में यानी कि एक तरफ वो देश की जनता को फैसला करने दीजिए और लाइव डिबेट है वो टीवी के ऊपर होने दीजिए। हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष धीमान विजय मानकर साहब को है वो एक तरफ दिखाइए, बाकी और जितनी भी पार्टियों की ये जो लोग हैं उनके अध्यक्ष हैं या उनके नेता हैं उनको दिखाइए और फिर खुली डिबेट होने दीजिए और फिर देश की जनता को फैसला करने दीजिए कि इस देश को चलाने की नीति है वो आम्बेडकर पार्टी ऑफ इंडिया के पास में है या तथाकथित इन नेताओं के पास में। तो इसी कड़ी में मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा कि एक्चुअल में यहाँ की चुनावी व्यवस्था जो है, इलेक्टोरल जो सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा यानी कि एक तरह से वो भ्रष्ट इतना ख़राब है कि आज देश की जनता है वो एक तरह से जो है इसके ऊपर अविश्वास है वो कर चुकी है, विश्वास खो गए। इसी कड़ी में हमने इलेक्टोरल रिफॉर्म को ध्यान में रखते हुए 10 बिल हमारी पार्टी ने बिना सत्ता में आए हुए हमने संसद की पार्लियामेंट्री कमेटी को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा भेजा गया है। और इसी कड़ी में अभी हमने ये जो चुनावी व्यवस्था हमने इसको पूरी तरह से चैलेंज किया। हमने ये कहा था कि अभी वर्तमान में जो वीवीपैट, ईवीएम और जो कंट्रोल यूनिट है इससे जो चुनाव करवाया जा रहा है तो ये अपने आप में एक तरह से लाइक कंप्यूटर, और कंप्यूटर के संदर्भ में कंप्यूटर को ऑपरेट करने के लिए सन 2000 में एक IT एक्ट बना था, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, जिसको साइबर लॉ भी कहा जाता है। और इसी के साथ साथ में भी 2023 में टेलीकम्युनिकेशन जो लॉ है वो बना है। इसके तहत यदि इन डिवाइसेज को यूज़ करना है तो इनके लिए कुछ लाइसेंस है और सर्टिफिकेट है वो होने चाहिए। तो प्रत्येक EVM के लिए, और हमने तो ये कहा कि फ्रैक्शन ऑफ माइक्रो ऑफ सेकंड में भी यानी कि एक तरह से टेम्परिंग की या फिर किसी प्रकार की कोई हैकिंग की संभावना नहीं होनी चाहिए। यदि इस प्रकार की संभावना नहीं है तो ही ये जो EVM और आपकी ये जो डिवाइसेज हैं ये फुल प्रूफ सुरक्षित मानी जाएगी, अन्यथा नहीं। लेकिन चुनाव आयोग को हमने पहले 3 बार कंप्लेंट किया, उन्होंने हमारी बात का जवाब नहीं दिया। हमने CGI को कंप्लेंट किया, CGI जो है इसके ऊपर एक्शन लेते उससे पहले जो है इलेक्शन घोषित हो गए। और अभी इसी कड़ी में हमने जो है हमारे जो कम से कम 100 प्रत्याशी है वो देश में, ये हम 14 पेज का एक RO के माध्यम से, रिटर्निंग ऑफिसर के माध्यम से ये जो है हम अपनी कंप्लेंट है वो दे रहे हैं, हम जो चार्टर है वो दे रहे हैं। और उसमें हमने ये मांग की है कि यदि इलेक्शन कमीशन के पास में ये सर्टिफिकेट नहीं है तो ऐसी स्थिति में ये डिवाइसेज है इलीगल है, और इलीगल डिवाइसेज से लीगल इलेक्शन नहीं करवाए जा सकते। और हमने राजस्थान में भी चुनाव लड़ते हुए जो है हाई कोर्ट में हमने रिट पिटीशन की है। मानकर साहब ने जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष उन्होंने चुनाव लड़ा, नागपुर जो हाई कोर्ट है वहाँ पर उन्होंने पिटीशन की है। और वहाँ पर भी जो है चुनाव आयोग ने, क्योंकि चुनाव आयोग के पास में जो हमने सवाल खड़े किए उनके जवाब नहीं है, और अब तक इस ग्राउंड के ऊपर किसी ने कोई कंप्लेंट है वो नहीं की है। लेकिन हम पहली पार्टी है जो हमने इस ग्राउंड के ऊपर कंप्लेंट की है। और हम इलेक्शन हम जीतें या हारें, कैंडिडेट कौन जीतेगा कौन हारेगा, क्योंकि EVM से जो चुनाव अगर हमारे कैंडिडेट जीत गए तब भी हम इसको चैलेंज करेंगे, और हारने के बाद में भी हम चैलेंज तो अभी भी कर रहे हैं। तो उसके बाद में भी यानी कि एक तरह से हम जो है इस इलेक्ट्रल जो सिस्टम है इसको हम पूरी तरह से जो है वो हम जो है चैलेंज कर रहे हैं, और इस देश की चुनावी व्यवस्था में सुधार करने का प्रयास हम कर रहे हैं। तो अम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया का दिल्ली के अंदर जो दस्तक देना कितना भारी पड़ता है इंडिया गठबंधन और NDA के ऊपर, वो देखना बहुत अहम होगा। तब तक आप जुड़े रहिए, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।